वह संभल कर चला, ही फेल डाउन, वह गिर गया। संभल कर चलने के बावजूद वह गिर गया, संभल कर चला, उसके बावजूद भी वो गिर गया। अब के बावजूद के लिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्या निकल कर आया? के बावजूद। सेंस देखें तो संभल कर चलने के बावजूद वह गिर गया, तो के बावजूद के लिए क्या निकला? मीन्स क्या है के बावजूद के लिए? इन स्पाइट ऑफ। प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे आप जानते हैं दोनों की वर्ब अलग अलग है, और सेंस को भी देखते हैं तो ना शब्द की आवाज आ रही है, संभल कर चलने के बावजूद, चलने ना शब्द की आवाज भी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे पहले लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग प्रॉपरली, की पहला। क्लियर? इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग प्रॉपरली, यानी संभल कर चलने के बावजूद वह गिर गया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? If you feel any problem, you may contact me. अगर आपको कोई भी समस्या हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं और फिर क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब में ना शब्द की आवाज आती है तो जीरन की आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंसेस, मैंने भी बताया था आपको, जब दोनों सेंटेंसेस की वर्ब अलग अलग हैं, सेंस में ना शब्द की आवाज आती है, तो उसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे पहले लगाते हैं और जीरन की आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, उस वर्ब में जिसमें ना शब्द की आवाज आ रही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन वर्ब होती है, दोनों ही सेंटेंसेस में एक जैसी वर्ब होती है, और जब एक जैसी वर्ब हैं सेंटेंसेस में, उसी स्थिति में क्या करेंगे उसको भी अभी समझाते हैं। कोई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें एक जैसी वर्ब है या उनका मीनिंग एक है, दोनों ही वर्ब का मीनिंग एक है या एक जैसी वर्ब है, तो उसमें हम प्रीपोजिशन फ्रेज सबसे पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम सेंस देखेंगे, उसके सेंस में ना शब्द की आवाज नहीं आएगी, और जब ना शब्द की आवाज नहीं आएगी तो नो नीड ऑफ आईएनजी ऑफ जीरंट, फिर जीरंट की आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में फिर हमें प्रीपोजिशन फ्रेज बाकी के बीच में लगाना होगा, और जो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ब है उस वर्ब का एक ही बार इस्तेमाल होगा बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, taught me English. He did not teach Hindi. He taught me English. उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। He did not teach me Hindi. उसने हिंदी नहीं पढ़ाई। अभी की कॉमन चीज क्या, इसमें वर्ब क्या है? टॉट। टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच। अब जानते हैं टॉट जो है टीच का सेकेंड फॉर्म है। इधर डिड के साथ क्या दिया है? टीच। दोनों ही सेंटेंसेस की वर्ब सेम है, एक ही है, इसमें भी टीच है, इसमें भी टीच है, बस इसमें आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टॉट है, सेकंड फॉर्म है, इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, आप जानते हैं कॉमन। तो अब दोनों सेंटेंस की जब वर्ब है तो उनके जब सेंस को पिकअप करेंगे तो उसके सेंस को निकालते समय हमें ये क्लियर है इसमें ना शब्द की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम उसका सेंस देखते हैं
उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, उसने मुझे हिंदी भी पढ़ाई, तो उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ाई, उसने हिंदी के बजाय मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। अभी के इसमें कहीं वर्ब में ना शब्द की आवाज़ आई नहीं आ रही है। जब वर्ब की ना आवाज़ नहीं आई तो हमें जीरन की आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, और जब जीरन की आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है तो हमें क्या करेंगे, पी कोई सफ्रेज वाक्य के बीच में लगाएंगे। कैसे? पी, यानी तो अब इसको कंबाइन करेंगे, सेंस के अनुसार कंबाइन करेंगे। हिंदी में सेंस देखिए, ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। ही डिड नॉट टीच हिंदी, उसने हिंदी नहीं पढ़ाई। तो उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ाई, उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ाई। तो ही बजाय के लिए क्या आता है? फिर कोई शब्द इसमें देखिए हम लोग करा चुके हैं, ही टॉट मी इंग्लिश, बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ हिंदी। He taught me English instead of हिंदी, उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ाई। कॉम्बाइंड हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। जनरली एक बात ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्लॉज होता है, सिंगल वर्ब होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया एक ही होती है। आप देखिएगा पहले भी सेंटेंसेस के वो जीरन की आईएनजी लगाकर अदर वर्ब हो गए, दूसरी वर्ब मेन वर्ब एक ही, इसमें भी देखिए मेन वर्ब एक ही है और कोई वर्ब नहीं। ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस में सिंगल वर्ब होती है, मेन वर्ब। ठीक है, इसके बाद एक और सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन, ही ऑल्सो सप्लाइड अ पेपर, उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे एक पेपर भी दिया। आप जानते हैं वर्ब इसमें क्या है, गेव, इसमें सप्लाइड। हालांकि दिखने में वर्ब दोनों अलग अलग है लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दोनों सेंटेंसेस की वर्ब अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग है, प्रीपोजिशनल फ्रेज सबसे पहले और जीरन की आईएनजी मस्ट है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस की वर्ब एक है या डिफरेंट वर्ब है, मीनिंग सेम है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रीपोजिशनल फ्रेज वाक्य के बीच में ही लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ब मीनिंग एक है, हालांकि वर्ब अलग अलग है। तो इसे कंबाइन कैसे करेंगे, अब इसका सेंस देखेंगे। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। ही ऑल्सो सप्लाइड अ पेपर, उसने मुझे पेपर भी सप्लाई किया। उसने मुझे पेन देने के अतिरिक्त पेपर, यानी उसने मुझे पेन के अतिरिक्त पेपर भी दिया, उसने पेन के अतिरिक्त पेपर भी दिया। अब देखिए पेन के अतिरिक्त पेपर भी दिया, यानी इसमें कहीं वर्ब रिपीट नहीं हो रही है और नहीं कहीं जीरन की यानी ना शब्द की आवाज़ आ रही है। और जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में हम जैसे ऊपर वाले सेंटेंस भी कोई सफ्रेज बाकी के बीच में लगाना, ऐसे ही इसमें भी कोई सफ्रेज बाकी के बीच में ही लगेगा। सेंस में निकला के अतिरिक्त, पेन के अतिरिक्त पेपर भी दिया। अतिरिक्त के लिए प्रीपोजिशन फ्रेज क्या आता है, बिसाइड्स। अभी मीनिंग लिखाए थे, प्रीपोजिशन फ्रेज लिखाए थे, तो उसमें देखिए, तो उसमें क्या है, बिसाइड्स मींस के अतिरिक्त। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे इसे, ही गेव मी अ पेन बिसाइड्स ए पेपर। ही गेव मी अ पेन बिसाइड्स अ पेपर, कंबाइन हो गया, उसने पेन के अतिरिक्त पेपर दे दिया। देखिए इसमें वर्ब मेन वर्ब एक ही है पूरे सेंटेंस, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। आगे तीसरा पॉइंट आया, देखिए जीरन आप तक क्लियर हो गया।
जब वर्ब में ना शब्द की आवाज आए, जीरन की आईएनजी लगाकर उसे वर्बल नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्बल नाउन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वर्ब नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है उसे वर्बल नाउन कहते हैं। तो जीरन के लिए प्रीपोजिशन सिंपल के पहले पार्ट के अनुसार जो भी सेंटेंस कंबाइन करेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज तो सब में लगना ही है। जीरन अगर ना शब्द की आवाज आए तब पर प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें वर्ब को नाउन के रूप में परिवर्तित करके उसे कंबाइन करना होता है। उसके लिए दो एग्जाम्पल बता दीजिए।